हेलो गाइस, नमस्कार। तो जैसे कि यूपी डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो यूपी डीएलएड का जो प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 2025 का, तो उसका ये प्रश्न पत्र नंबर 6, ये 6 पेपर, 6 पेपर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको 6 प्रश्न पत्र यानी हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न 2017 से लेके 2024 तक के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हिंदी का जो प्रश्न पत्र है 1 घंटे का होता है और उसमें आपको 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। जो एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, प्रश्न के सामने उसका नंबर भी लिखा हुआ है। और यह प्रश्न पत्र आपका 25 नंबर का होगा। तो 25 नंबर का प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र, 1 घंटे का समय मिलेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये 2023 का प्रश्न पत्र है, तो इसमें 2023 के सभी जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे वो आपके सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल स्वर है। इसमें से मूल स्वर है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है आ ई ओ, ऑप्शन 2 है आ ई उ री, ऑप्शन 3 ए ऐ ओ और ऑप्शन 4 अंग आह। तो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला प्रश्न मूल स्वर है, उसके 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? मूल स्वर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में 4 मूल स्वर होते हैं। ठीक है, आ ई उ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। तो हिंदी में 4 मूल स्वर होते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है या कॉमा वा, ऑप्शन 2 रा कॉमा ला, ऑप्शन 3 ड़ा कॉमा ढा, ऑप्शन 4 छा कॉमा जा। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? देखिए, अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है मेरी आवाज़ कि क्या बोल रही हैं, कैसे सब पढ़ा रही हैं, तो आप स्क्रीन पर भी देखकर थोड़ा समझ सकते हैं। क्योंकि हम पिछला जो प्रश्न पत्र, पिछला जो सत्र था, उसी के प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी सी मदद हो सके। तो इस दूसरा जो प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 या और वा। या और वा अक्षरों को अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न अक्षर में महाप्राण है। निम्न अक्षर में महाप्राण है। कौन सा महाप्राण है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 का, ऑप्शन 2 चा, ऑप्शन 3 हा, ऑप्शन 4 या। इनमें से महाप्राण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हा। अक्षर हा एक महाप्राण ध्वनि है जो एक व्यंजन है जिसका उच्चारण हवा के तेज झोंके के साथ किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, 4 शब्द लिखे हुए हैं। तो इसमें से शुद्ध यानी सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 वानर, ऑप्शन 2 पट, ऑप्शन 3 क्षेत्र या ऑप्शन 4 मिष्ठान। चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? सही शब्द कौन सा है इसमें से जो बिल्कुल करेक्ट है? बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वानर। ठीक है, वानर शब्द का सही वर्तनी है। वानर ही शब्द का सही वर्तनी, जिसका अर्थ होता है बंदर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द है
ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 पुष्ट, ऑप्शन 2 स्थावर, ऑप्शन 3 स्थिर, या ऑप्शन 4 पूर्ण। जंगल का विलोम शब्द क्या है इसमें से? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 स्थावर। स्थावर शब्द जंगम का सही विलोम है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 2022 का प्रश्न पत्र। तो 2022 के भी सभी जितने भी प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 4 है 4, और ऑप्शन 3 है 4, और ऑप्शन 4 है 6। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 4। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है। इनकी संख्या 4 है। जैसे या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न, स्पर्श व्यंजन की संख्या है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 देखिए 24, ऑप्शन 2 है 25, ऑप्शन 3 है 33, या ऑप्शन 4 है 51। स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 25। ऑप्शन 2 25 इसका सही आंसर है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिनका उच्चारण मुख्य के विभिन्न अंगों से स्पर्श से होता है। जैसे का से लेकर माँ तक कुल स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, का से लेकर माँ तक जितने भी बीच में व्यंजन है सारे स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 का, ऑप्शन 2 घा, ऑप्शन 3 ठा, ऑप्शन 4 फा। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 का। ऑप्शन 1 का सही आंसर इसका। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन सभी ऊष्म व्यंजन जैसे शा, सा, सा, हा महाप्राण व्यंजन होते हैं। का अल्प प्राण व्यंजन है क्योंकि यह प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कृश शब्द का विलोम है। कृश शब्द का विलोम है क्या? ऑप्शन 1 है दृढ़, ऑप्शन 2 है कठोर, ऑप्शन 3 है स्थूल, या ऑप्शन 4 है मजबूत। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 स्थूल। कृश शब्द का विलोम शब्द है स्थूल। ऑप्शन 3 स्थूल। कृश का अर्थ क्या होता है? दुबला, पतला या कमजोर। तो इसका विलोम हुआ स्थूल जिसका अर्थ हुआ मोटा, मजबूत। प्रश्न नंबर 5, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन 1 लेखन, ऑप्शन 2 गद्य, ऑप्शन 3 पठन, या ऑप्शन 4 वाचन। कौन सा सही आंसर इसमें से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गद्य। ऑप्शन 2 गद्य इसका सही आंसर है। भाषाई कौशल नहीं है। भाषाई कौशल जैसे 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। गद्य भाषा का स्वरूप है, कौशल नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ 2019 का प्रश्न पत्र भी देख लेते हैं। तो 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वस्तुनिष्ठ। चलिए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वर्ग में आने वाले वर्ण हैं। वर्ग में आने वाले वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है का, चा और टा, ऑप्शन 2 है का, गा और घा, ऑप्शन 3 है का, चा, खा, ये ऑप्शन 4 है का, खा, गा, का, खा, बा।
तो वर्ण में आने वाले वर्ण कौन से हैं? वर्ग में आने वाले वर्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 का, गा, घा। ये वर्ण में आने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन 2 का, गा, घा सही आंसर है इसका। हिंदी वर्णमाला में एक वर्ग से संबंधित अक्षरों के बारे में पूछा गया है। सही विकल्प क्या है? 2। तो आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2। दूसरा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो बिल्कुल सही लिखा है वो क्या है? तो कुमुदिनी लिखा है। तो कौन सा इसमें से सही है? देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 कुमुदिनी। ये जो ऑप्शन 3 लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध शब्द के साथ पूछा गया है। तो सही वर्तनी क्या है? कुमुदिनी, ऑप्शन 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बा वर्ण का उच्चारण स्थल है। बा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन देखिए, तालु, 2 कंठ, 3 मूर्धा या 4 ओष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या है? बा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ओष्ठ। ऑप्शन 4 ओष्ठ यानी होठ बा वर्ण का उच्चारण स्थल है। अक्षर बा एक द्विओष्ठीय व्यंजन है जिसका अर्थ है कि इसका उच्चारण दोनों होठों का उपयोग करके किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन 1 आकर्षक, ऑप्शन 2 कर्ता, ऑप्शन 3 करणीय, ऑप्शन 4 कृत्यघन। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का मतलब होता है आभारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कृत्यघन। ऑप्शन 4 कृत्यघन इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न पत्र नंबर 2017। तो 2017 का देखते हैं प्रश्न पत्र। तो पहला प्रश्न क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ऑप्शन 2 एक वर्ड में दूसरे का भ्रम नहीं होता। ऑप्शन 3 शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। ऑप्शन 4 एक वर्ण संकेत से अन्य निर्वात एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 7 शिरारेखों का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। देवनागरी लिपि में शिरारेखा का प्रयोग एक अनिवार्य विशेषता है। ये केवल अलंकरण के लिए नहीं है। शिरारेखा का उपयोग अक्षरों को एक साथ जोड़ने और शब्दों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन 1 व्यंजन, ऑप्शन बा शब्द, ऑप्शन सा स्वर या ऑप्शन दा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ व्यंजन। ऑप्शन आ व्यंजन इसका सही आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। व्यंजन भी एक प्रकार का वर्ण है लेकिन शब्द से छोटा है। दिए गए विकल्पों में व्यंजन सबसे छोटी इकाई है भाषा की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है वर्णमाला का आशय है।
वर्णमाला का आशय है। ऑप्शन आ शब्द के समूह से, ऑप्शन बा वर्णों के संकलन से, ऑप्शन सा वर्णों में व्यवस्थित समूह से, ये ऑप्शन दा शब्द रचना से। वर्णमाला का आशय है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। वर्णमाला जिसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या मानी जाती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 55, ऑप्शन 2 52, ऑप्शन 3 50, ये ऑप्शन 4 48। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्याओं कितनी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बा 52। ऑप्शन बा 52 इसका सही आंसर है। हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन शामिल हैं। तो प्रश्न नंबर 5, आयोगवाह है। आयोगवाह क्या है? ऑप्शन 1 विसर्ग, ऑप्शन 2 अल्पप्राण, ऑप्शन 3 महाप्राण, या ऑप्शन 4 संयुक्त व्यंजन। आयोगवाह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन आ विसर्ग। आयोगवाह ऐसे वर्ड होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। विसर्ग और अनुस्वर आयोगवाह के उदाहरण हैं।